नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे परमानेंट सरकारी नौकरी के बारे में। और ये नौकरी आपका CSIR की तरफ से रिक्वायरमेंट है, यानी कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ये वैकेंसीज आपका आया है, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट आपका रहेगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 10th या ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। अगर ITI पास आउट है तो 10th के लिए कुछ पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। सैलरी यहाँ पर दे सकते हो 38,483 रुपये प्लस आपका रहने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, ये जो वैकेंसीज आपका आया है वो आपका CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आया, यानी कि वर्णक तथा औद्योगिक अनुसंधान पार्षद की तरफ से जारी किया गया है, जो कि आपका आदियार चेन्नई की तरफ से आया है। यानी जॉब लोकेशन आपका चेन्नई एज रहने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज यहाँ पर दे सकते हो 16 जनवरी को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो आपका टेक्नीशियन पोस्ट की रिक्वायरमेंट आपका एज रहने वाली है। इसका जो फॉर्म है दोस्तों वो आपका कब से स्टार्ट होगा, देखिए इसका फॉर्म है आपका 17 जनवरी से, ठीक है। और लास्ट डेट इसका कब है, 16 फरवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और ये वैकेंसीज आपका CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया, जो कि टेक्नीशियन की आपका पोस्ट रहेगा। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसीज है, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भी वैकेंसीज है और टेक्नीशियन ग्रेड 2 के भी, दो तरह की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो 41 पोस्ट है। पे लेवल आपका देखिए लेवल 2 रहेगा, 19,900 से लेकर 63,200 तक। और सारी चीज़ें इंक्लूड होकर आपका अप्रॉक्सीमेट आपका 38,483 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहने वाली है। एज यहाँ पर दे सकते हो 18 से लेकर 28 साल तक है। बाकी एज का रिलेक्शन आपको जो है कैटेगरीज वाइज देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो भी SC ST है। अब यहाँ पर वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सब वैकेंसीज के अलग अलग पोस्ट कोड दिया गया और ट्रेड दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो वैकेंसीज है, एक नंबर यहाँ पर दे सकते हो, जिसका यहाँ पर जो है पोस्ट कोड देख सकते हो। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट है, जिसमें 2 सीटें, जनरल के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है। और 28 साल तक अप्लाई करेंगे जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी OBC है तो 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक टेक्नीशियन की वैकेंसीज के लिए यहाँ पर 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए 50%, 55% के साथ, ठीक है। ट्रेड इसमें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, और आपने अगर ITI NCVT से की हो, SCVT से की हो, दोनों बोर्ड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका ट्रेड होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, ठीक है। या आपने 10th पास है 55% के साथ और 2 साल के एक्सपीरियंस भी है, या आपने अप्रेंटिस वगैरह किए हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10th के साथ ITI अप्रेंटिस किए हैं 2 साल का तो भी अप्लाई कर सकेंगे। या आपने 10th पास ओनली है और इससे रिलेवेंट फील्ड में आपने कोई कोर्सेज किए हैं, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इस रिलेवेंट फील्ड में, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट या PSU सेक्टर में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट क्या क्या जॉब आपको रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसीज है वो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए, और इसमें टोटल 7 सीट इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी एज क्राइटेरिया सेम ही रखा गया है। और 10th के साथ आपका ITI रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट। इससे रिलेवेंट ट्रेड से आपने ITI NCVT से किया हो या SCVT से अप्लाई करेंगे। या 10th के साथ आपने 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में आपने अप्रेंटिस वगैरह किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या आपने 10th के साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो भी आप इसकी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो सीट है आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए, यहाँ पर 3 पोस्ट है, जनरल के लिए 2 है, SC के लिए 1 है। और यहाँ पर दोस्तों 10th के साथ आपका ITI RSC या AC मैकेनिक से रहना चाहिए, ठीक है। या 10th के साथ आपने 2 साल का अप्रेंटिस वगैरह किया है तो भी अप्लाई करेंगे। या 10th के साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल की है, 2 पोस्ट है, इसमें भी आपका 10th के साथ आपका ITI सिविल वगैरह से रहना चाहिए, या 2 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए, या 10th के साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिजियोथेरेपी की 1 पोस्ट है और इसमें भी सेम कंडीशन है, ठीक है। 10th के साथ ITI होना चाहिए, या 2 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए, या आपने 3 साल का कोई प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में रिलेवेंट फील्ड में वर्क किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन की एक पोस्ट है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है दोस्तों वो आपका नर्सिंग और मिड वाइफ वाइफ की वैकेंसीज है, एक वैकेंसीज है, ठीक है। और इसमें भी रिलेवेंट फील्ड में आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कैटरिंग हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट की वैकेंसीज है, 2 पोस्ट है। 10th के साथ आपने आईटी रिलेवेंट फील्ड में आपने कर रखे हैं, जैसे कैटरिंग वगैरह हो गया, हॉस्पिटलिटी या असिस्टेंट ट्रेड वगैरह से तो अप्लाई कर सकते हैं। या 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके तो भी 10th के बाद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10th के साथ आपने अप्रेंटिस वगैरह किए हैं 2 साल का तो भी अप्लाई करेंगे, या 10th के साथ आपने 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब एनिमल और हैंडलिंग एंड ब्रीडिंग की एक पोस्ट है, ठीक है। इससे रिलेवेंट फील्ड में आपके क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद हाउस कीपर फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की 2 पोस्ट है और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। 10th के साथ आपने आईटीआई की है, हाउस कीपर फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर एंड कोपा वगैरह तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फार्मासिस्ट की एक वैकेंसीज है और 10th के साथ आपने आईटीआई का सर्टिफिकेट है फार्मेसी से, या 10th के बाद 2 साल का वर्क जो है अप्रेंटिस वगैरह किए इस पोस्ट रिलेटेड में, या 10th के साथ आपने 3 साल का कहीं वर्क किया फार्मासिस्ट में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेटवर्क मेंटेनेंस की 2 पोस्ट है जिसमें आपका आईटी कंप्यूटर नेटवर्क एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसीज है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, या प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम तो आपने अगर आईटीआई कोपा ट्रेड से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर 8 सीट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की वैकेंसीज है और इसके लिए एज लिमिट 33 साल है और 10th के साथ रिलेवेंट फील्ड में आपके पास अप्रेंटिस या आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की एक पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर की एक पोस्ट है और लेदर गुड्स मार्कर की एक 2 वैकेंसीज है और इसमें भी आपका आईटी रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए या अप्रेंटिस या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तीनों में से जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फुटवेयर मार्कर की वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज, ठीक है। उसके बाद फर्ली कर्लिस्ट की फुलरी कल टूरिस्ट की वैकेंसीज एक है और यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसीज है मैकेनिक मोटर व्हीकल्स के लिए जिसमें आपका 10th के साथ आईटीआई या 2 साल का अप्रेंटिसशिप या 3 साल का आपके वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये वैकेंसीज है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग में देख सकते हो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पर्सन विथ ये जो वैकेंसीज है CSIR स्ट्रिप्स टू हैव ए वर्क फोर्स which reflected gender violence in transport support staff for research and development and women candidates are ठीक है encouraged to apply। हालांकि ये जो वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ट्रांसजेंडर है या फीमेल कैंडिडेट है उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों वैकेंसीज आपने सारा देख लिया, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है ये भी आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट वगैरह जो है मिनिमम 18 साल होना चाहिए, बाकी 28 साल होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा जो भी आपके एज है आपका कैटेगरीज के अनुसार से। ये फॉर्म दोस्तों आपका 16 फरवरी तक आप इसको भर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो पहले स्क्रीनिंग होगा, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे उसको पहले स्क्रीनिंग होगा यानी कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्टेज 1 के लिए, जिसमें सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसका सेकेंड स्टेज आपका कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। स्टेज 2 में आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपका ओमआर सीट बेसिस पर एग्जाम होगा और इसमें टोटल एग्जाम का स्टैंडर्ड रहेगा 10th प्लस ITI या 12th स्टैंडर्ड रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे 30 मिनट आपको सॉल्व करना है। पेपर 1 में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट 2 में आपका 30 मिनट का पेपर होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेगा 75 मार्क का
और इंग्लिश लैंग्वेज का आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 75 मार्क्स का, ठीक है। और सभी में आपका एक एक नेगेटिव भी है। पार्ट 3 में आपका दोस्तों टोटल जो है सब्जेक्ट से होगा, यानी कि जो भी ट्रेड्स अपना आईटी या जो भी रिलेवेंट फील्ड में है उससे आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 150 मार्क का, और इसमें भी हर क्वेश्चन पर एक नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन जो है मोड ऑफ सिलेक्शन है, और यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज भी देना है आपको 500 रुपये का, ठीक है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के, बाकी कैंडिडेट को पैसा नहीं देना है, ठीक है। आपको अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो सारा डिटेल मैंने बता दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों फीमेल कैंडिडेट जो है, सॉरी, यहाँ पर हिंदी दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है सीएसआर का प्रयास है कि अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायक कर्मचारियों में लैंगिक संतुलन को दर्शाने वाला कार्यबल हो और महिला उम्मीदवार को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे और मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन फीमेल कैंडिडेट को थोड़ा सा वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और वैसे हर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट भी आने लगेंगे कि ओनली ये महिला के लिए, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, ठीक है। महिला का प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर जो है आवेदन करने के लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी ओनली महिला के लिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।